आपको पहले बताया है, एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 10 हो चुका है। आज हम 8, 9, 11, 12, 13 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3/4। उसके बाद फुल स्टॉप है। इसका मतलब है एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है नेगेटिव स्लोप। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं नेगेटिव स्लोप की डायग्राम बनाता हूं तो नेगेटिव स्लोप की डायग्राम में लाइन इस तरह बनती है। ठीक है, शाबाश। नेगेटिव स्लोप किस तरह बनती है? प्लेन नहीं बना रहा, प्लेन के अलावा बता रहा हूं मैं। नेगेटिव स्लोप की डायग्राम इस तरह बनती है प्लेन के ऊपर, आप जानते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन के ऊपर एक लाइन है परपेंडिकुलर, सुनना मेरा गौर से। इस लाइन के ऊपर ही तो नेगेटिव लाइन है, देखो नेगेटिव स्लोप, ये मैंने पॉजिटिव बना दिए जी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। सवाल यह बनता है सर कि एक लाइन हमारे पास लाइन 1 दी हुई है और एक लाइन हमारे पास लाइन 2 दी हुई है। लाइन 1 का जो स्लोप है वो -3/4 है। इनके दरमियान 90 डिग्री है। इनके दरमियान क्या है? 90 डिग्री। यस। और दूसरी लाइन के लिए उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट यहां आ रहा है -6,2। ठीक है, -6,2 भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, -6,2। सपोज कर लेते हैं 6 ईयर या 2 ईयर। ठीक है, ये एक वर्बली डायग्राम बनाई है और ऐसी ही बनाई जाती है, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हम इसको प्लेन के ऊपर बनाएं। ठीक है, क्योंकि स्लोप एक्यूरेट नहीं बन सकता। सही है, पॉइंट तो बन सकता है लेकिन स्लोप एक्यूरेट नहीं बन सकता। अच्छा, यहां तक की बात तो आ गई कि एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। सही है, एक लाइन का स्लोप मौजूद है तो दूसरी लाइन का पॉइंट मौजूद है। बड़ा आसान काम होता, मुझे जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए वो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन 2 है। कौन सी लाइन है? लाइन 2। तो मुझे अगर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो बेटा पहले मैं लाइन 1 का स्लोप की मदद से परपेंडिकुलर कंडीशन पे जाऊंगा, जो कि होती है m1 × m2 = -1। यहां से निकालूंगा लाइन 2 का स्लोप, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। जब इस लाइन का स्लोप आ जाएगा बेटा m2, तो m2 और पॉइंट की मदद से, यानी एक पॉइंट और एक स्लोप की मदद से स्लोप पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे और इक्वेशन निकाल लेंगे। तो सवाल बड़ा आसान था। आप देखिए, परपेंडिकुलर लाइन एक गिवन है और दूसरी लाइन कौन सी है? नेगेटिव स्लोप को बता रही है। सही है, तो एक लाइन का स्लोप मालूम है और दूसरी लाइन का पॉइंट मालूम है। तो जिस लाइन का स्लोप मालूम है उसकी मदद से परपेंडिकुलर कंडीशन में जाएंगे, दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे और स्लोप और पॉइंट की मदद से इक्वेशन निकाल देंगे। बस ये आपका पर्पस है। समझ में आ गई बात? जी खदर शेख जी, अब आप आंसर बता रहे हैं। आपकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। यस, जी लिखिए, लेट द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, लेट द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, लाइन 1 कह दो उसको, वो स्लोप है m1 और वो कितना है आपका? -3/4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद एंड द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन कौन सी हो गई? रिक्वायर्ड लाइन आपके पास लाइन 2 है जिसका स्लोप हमें निकालना है। गई है लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो m1 × m2 = -1। अगर ये -3/4 है और ये m2 है तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 यहां डिवाइड हो रहा है, 1 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा 4/3। और आप याद करें परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी समझाई थी कि अगर एक लाइन का स्लोप 3/4 होगा, -3/4, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे और नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ चुका है। ठीक है,
अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें स्ट्रेट लाइन, वो भी लाइन कौन सी, परपेंडिकुलर लाइन, कौन सी लाइन हो गई, लाइन 2, कौन सी लाइन हो गई, लाइन 2 जी। अब आपको ये बात पता है कि मुझे एक स्लोप पता चल गया है जो 4/3 है और एक पॉइंट पता है -6,2 x1 y1। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 हो गया बेटा आपका 2, m हो गया 4/3, x माइनस x1 हो गया -6। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस जी। देखते जाइए, ये y -2 है, ये 4/3 और ये x + 6। ठीक है, 3 यहां डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, 3y - 3 2 6, 4 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4x, 4 6 जा 24। इक्वेशन में x पॉजिटिव होना चाहिए तो y को यहां ले आओ और 6 को भी यहां ले आओ, इज इक्वल टू 0। तो 4x - 3y प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन और उसकी इक्वेशन। समझ में आ रही है बात बेटा, तमाम बच्चों को क्लियर है, सही है, सबको क्लियर है बेटा, जल्दी से देख ले और कॉपी कर ले, फिर क्वेश्चन इनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप देखिए आपको क्या क्या चीजें गिवन है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो परपेंडिकुलर का मेंशन किया हुआ वर्ड है यहाँ पर, परपेंडिकुलर तो हम समझ गए कि वो दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। बताइए भाई, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कट तो करता है, लेकिन ये कट किस जगह से करता है, किस जगह से कट करता है, बाइसेक्ट है। उसामा ने बात मुकम्मल कर दी है, और उसामा एक नया स्टूडेंट है, और उसामा ने बात मुकम्मल कर दी है। जिस बच्चे की अभी बात हो रही थी उस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। लावेजा कामिल यानी नेजुला कामिल, आपकी बात बिल्कुल गलत है। उसामा ने बात मुकम्मल कर दी है, लेकिन मैं चाहता हूं और भी कोई स्टूडेंट हो जो चेक पे लिखे, मैं चाहता हूं कोई और भी बच्चा हाईलाइट हो। बाइसेक्ट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेक्ट का वर्ड क्या था, ट्राई तो याद होगा, हाँ। टोटल हिस्से कितने हुए थे ट्राइसेक्ट में, 3, 2 हिस्से कहां थे, मतलब एक तरफ 2 और एक तरफ 1। मतलब अगर मैं बोलूं, अरीशा सिद्दीकी ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है, अशर ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड, शाबाश, बस अब आ जाए, बहुत हो गया भाई। बाइसेक्ट का मतलब है बिल्कुल सेंटर से कट करना, बिल्कुल लाइन के सेंटर से कट करना। ये लाइन 1 है, इस लाइन के बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल सेंटर से। सपोज कर लो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो बीच के पॉइंट से जो है वो आपका बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनिए, है तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन कर किससे रहा है, बाइसेक्ट। इसका कोई ना कोई तो काम होगा आगे जाकर, ऐसे तो लिख नहीं दिया उन्होंने, सही है ना। अब भाई परपेंडिकुलर तो ट्राइसेक्ट से भी हो सकता था कि 2 हिस्से इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ, परपेंडिकुलर ट्राइसेक्ट से हो सकता था, लेकिन यहां इन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्यों यूज किया, उसके पीछे अगली बात ही और अगली इंफॉर्मेशन। बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट 5,4 एंड -4, -2। तो इन्होंने एक लाइन दे दी, लाइन 2, जिसका इन्होंने एक पॉइंट दे दिया 5,4 और एक पॉइंट दे दिया कौन सा पॉइंट है, -4,2। इसको हम करते हैं ये लाइन 1, ये लाइन 2 हो जाए और ये लाइन 1 हो जाए, ऐसा कर ले, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा एक पॉइंट 5,4 है और एक पॉइंट कौन सा हो गया, -4, -2। ये लाइन 2 हमारे पास काफी हद तक गिवन है, ठीक है। लाइन 1 का कुछ भी नहीं गिवन, लाइन 1 का कुछ भी नहीं गिवन, ये मैं आपको बता दूं, लाइन 1 का आपको कुछ भी नहीं मालूम, और निकालना भी लाइन 1 की इक्वेशन है। जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है उसका पता कुछ नहीं है। तो अभी तक जो बातें आपने समझी, लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
किस लाइन पर? दूसरी लाइन पर। तो इसका मतलब हो गया बाइसेक्ट का मतलब होता है वो बिल्कुल मिडिल से कट करता है, बिल्कुल मिड पॉइंट से कट करता है। अब ये वर्ड आ रहा है मिड पॉइंट। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस लाइन का कोई पॉइंट पता है आपको? नहीं पता। लाइन 1 का तो कोई पॉइंट ही नहीं पता आपको। लाइन 1 का कोई पॉइंट पता है? नहीं पता। इसका मतलब लाइन 1 का पहले पॉइंट निकालेंगे, और लाइन 1 का पॉइंट कैसे निकल सकता है मुझे बताइए? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, डिवीजन से नहीं होगा, मिड पॉइंट से। शाबाश। और मिड पॉइंट से कैसे? मिड पॉइंट से फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये जो लाइन है ना, लाइन 2, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो ये वो मिड पॉइंट होगा जो लाइन 1 पर भी आ रहा होगा। जब ही बोला इन्होंने क्या है, बाइसेक्टर। अब इसका मिड पॉइंट निकल गया तो निकल गया। जब इसका मिड पॉइंट निकला तो लाइन 1 का पॉइंट आ गया। पहला काम हो गया मिड पॉइंट निकालने का। अब जरा बताइए, पॉइंट तो आ गया, अगर एक स्लोप, एक अदर स्लोप भी निकल जाए तो काम आसान हो जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्मूले का काम आसान हो जाएगा। तो क्या लाइन 2 का स्लोप दिया हुआ है? नहीं। तो क्या लाइन 2 का स्लोप निकाला जा सकता है दो पॉइंट की मदद से? फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलर कंडीशन पे जाएंगे, लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और स्लोप और पॉइंट की मदद से हम क्या निकाल लेंगे? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब मेरा सवाल आपसे यह है, इस सवाल में और पिछले सवाल का फर्क बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से, जल्दी से इस सवाल का और पिछले सवाल का फर्क बता दीजिए। इसमें पहले बताइए, सोचिए। अच्छा, मैं यहां पर ए बी का नाम रख रहा हूं, ए बी सी डी। यस, तो हम यहां पर पहले लाइन लिख देते हैं। लेट लाइन 2, बल्कि लाइन में लिखने की जरूरत नहीं। जी बताइए भाईजान, सिर्फ वाज़ेह फर्क यह है, दूसरी लाइन जिसको रिक्वायर्ड लाइन कह रहे हैं हम, उसका ना तो पॉइंट मालूम है इस दफा, ना तो स्लोप मालूम है। और पिछले सवाल में एक का पॉइंट मालूम था, उस लाइन का पॉइंट मालूम था, सिर्फ क्या नहीं मालूम था? स्लोप नहीं मालूम। इसलिए ये सवाल एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं इस बाइसेक्टर के वर्ड पर। सही है। और ये बाइसेक्टर का वर्ड बताओ, मिड पॉइंट रहा है कि मिड पॉइंट से निकलेगा पॉइंट और स्लोप से निकलेगा दूसरा भी स्लोप, परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए बेटा, अब जरा देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे सबसे पहले हम। जब हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ए का पॉइंट है -4, -2, जिसको हमने नाम दिया हुआ है x1 y1 का, और 5, 4 दूसरा पॉइंट है x2 y2। तमाम बच्चे जो कि नए बच्चे हैं या जितने भी पुराने बच्चे हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेइंतहा आसान फॉर्मूला है, इसको दिमाग में सवार करने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है mx, y। ये मिड पॉइंट है जिसको हमने m कहा हुआ है। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मिड पॉइंट x, y, x1 है आपका -4, x2 है आपके पास 5, y1 है -2, y2 है 4/2। 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए 1/2, 5 में से 4 में से 2 गए 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 और 1। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ये वो मिड पॉइंट है जो दूसरी लाइन का भी पॉइंट हो गया। ये दूसरी लाइन का भी क्या हो गया? पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ लाइन 2। लाइन 2 का स्लोप चाहिए, तो मैं इधर हेडिंग डालूंगा स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कहते हैं हम।
या ब्रैकेट में लिख दें लाइन 2 का स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला पहले 2 पॉइंट पता होने चाहिए। अच्छा मैं पॉइंट नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड बात है, स्लोप बना रहा हूं सबसे पहले। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जी बताइए y2 कितना है आपके पास? y2 आपके पास कितना था बेटा? 4 माइनस -2। x2 कितना है? 5 माइनस -4। जी डायग्राम को रख कर रहा हूं, समझ तो आ गई है डायग्राम जी। माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर भी और नीचे भी। 4 + 2 5 + 4 सॉल्व करने के बाद 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 m2 बना बेटा 2/3। यहां तक किसी को कोई मसला है? अच्छा अब हम जानते हैं therefore line 1 is perpendicular to line 2। ठीक है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 निकालना है। अब स्लोप ऑफ लाइन 1 बकायदा आप चाहो तो हेडिंग भी डाल दो, स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाल रहे हैं अब आप। ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। M2 आपके पास गिवन है 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 को वहां 2 को नीचे, तो -3/2 बन गया। ये आपके पास आ गया m1। अब बताइए वो लाइन जिसका कुछ भी नहीं मालूम था उसका पॉइंट और स्लोप निकल चुका है। तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास पॉइंट मौजूद है बेटा, पॉइंट है 1/2, 1। इसको हमने नाम दिया x1 y1 का, और स्लोप गिवन है जो कि क्या है 2/3। सॉरी गलती हो जाती है, अभी देखें m1 कितना है -3/2। m1 का स्लोप चाहिए, लाइन 1 निकालना है हम बेसिकली, उसी का पॉइंट और उसी का स्लोप चाहिए होगा। तो y माइनस y1 m x माइनस x1 ये फॉर्मूला है बेटा आपका। ठीक है, y माइनस y1 की जगह पर क्या आ गया 1, m की जगह -3/2, x माइनस x1 की जगह 1/2। ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y - 2। और यहां पर -3 जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक 2 का एलसीएम ना ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर दें, 2 1 जा 2x - 1, 2 1 जा 2x - 1। अब ये आप ऐसे कर लो, बड़ा आसान काम हो जाएगा कि 2y - 2 -3 2 जा 6x माइनस प्लस 3 1 जा 3, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2। अब ये जो 2 है यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, और आप लोग खुद इक्वेशन निकाल लीजिए जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। एंड में ये जरूर चेक कर लेना कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दीजिएगा। जल्दी शाबाश।